फाइन। स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? ओके। यस। तो ये अपने पाइथन के ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए एंड देन लेट्स गो फॉर दी आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं वो देखेंगे। हम्म, अभी आप सब ऑनलाइन ज्वाइन हुए हो और आप सबके नाम मुझे दिख रहे हैं। तो मैं अगर साहिल कहती हूँ तो साहिल ही मुझे रिप्लाई देगा, नम्रता कहती हूँ तो नम्रता ही मुझे रिप्लाई देगी, करेक्ट? अगर अज्यूम करो, इमेजिन करो कि आप क्लासरूम में बैठे हो या फिर आपने गूगल मीट तो ज्वाइन की है लेकिन आपके नाम वहां पे नहीं है। आपने सिर्फ 101 102 नहीं, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी नाम है, ठीक है? और मैं सिर्फ बोलती हाँ तू 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 रिप्लाई दे, हाँ तू रिप्लाई, सिर्फ ऐसे ऐसे में करती, तो आपको समझ में आता क्या कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नो, राइट? या हम कहीं पे भी मतलब फॉर एग्जाम्पल सब्जी लेने के लिए गए हैं, ठीक है? बहुत सारी सब्जियां हैं और मैं उस सब्जी वाले को बोल रही हूँ हाँ वो वाली सब्जी दो, सिर्फ वो वाली सब्जी दो, इतना ही कर रही हूँ। अब मेरे इस पॉइंटेड नोट पे बहुत सारी सब्जियां हैं, ठीक है? तो पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली मैं कौन से सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ, कौन से फ्रूट्स के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सिनेरियो होता है जब आप किसी भी चीज को स्पेसिफिक नाम से नहीं बुलाते हो। इसके पीछे रीजन ये है, जब मैं वो बोल रही हूँ तो मैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रही हूँ। आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफिक नेम, करेक्ट? तभी मैं उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। जैसे कि मैं अगर कहती हूँ सबूरी मुझे ये आंसर दो, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा आई एम टॉकिंग अबाउट सबूरी। सबूरी को भी पता चलेगा कि उसे बुला रहे हैं, करेक्ट? सो दिस इज नथिंग बट योर आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर क्या करते हैं? ये हमें आइडेंटिफायर हमें हेल्प्स करते हैं किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प क्यों लगती है, वैल्यू कहाँ पे होती है, वैल्यू स्टोर करना मतलब क्या है, ये सब चीजें इसके आगे स्टार्ट होगी, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा कि डेटा टाइप्स आपको बताते हैं कौन से टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, करेक्ट है? तो आपने आपके इस मेमोरी में, सो कॉल्ड मेमोरी में, क्योंकि अभी मैं आपको करेक्ट मेमोरी की डायग्राम नहीं दिखा रही हूँ, इसके आप इस आपके सो कॉल्ड मेमोरी में मैंने यहाँ पे स्टोर किया 153 ये नंबर, करेक्ट है? 153 ये नंबर स्टोर करने की जरूरत क्यों है? तो इफ यू रिमेम्बर अपना फर्स्ट सेशन, हमने कुछ एडिशंस किए थे, याद है? याद है एवरीवन? फर्स्ट फ्राइडे के सेशंस अपने। यस। तो मैं फटाफट कुछ नंबर्स बोल रही थी और आप मुझे एडिशन बता रहे थे। लेकिन जब मैंने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिए, रैंडम नंबर्स, तो एडिशन नहीं कर पाए आप। और एडिशन ना करने का रीजन क्या था? जब मैं फास्ट बोल रही थी वो नंबर्स, आपको नोट डाउन करने का टाइम नहीं मिला, आपने वो नंबर्स नोट डाउन नहीं किए, तो आपके सामने नंबर्स नहीं थे। इतने सारे नंबर्स एट अ टाइम मेमोरी में फिट नहीं हुए तो हम एडिशन नहीं कर पाए। ये सिंपल रीजन था, करेक्ट? दैट्स वाई जो भी नंबर यूजर हमें देने वाला है, वी हैव टू फर्स्ट स्टोर इट। जब तक हम नंबर स्टोर नहीं करेंगे तब तक उस नंबर पे हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट वी हैव टू स्टोर दी वैल्यू, करेक्ट? अब ये 153 वैल्यू मैंने स्टोर कर ली, लेकिन 153 ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर की है, इसका लोकेशन आपको पता है क्या? डू वी नो द लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड?
हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीवन? ओह! आई एम सो सॉरी। हाँ, वो लाइट चली गई इसकी वजह से। जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है? यस, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि 153 ये नंबर हमने मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब इसे हमने मेमोरी में कैसे स्टोर किया? तो ऑब्वियसली यूजर ने दिया है तो कहीं तो स्टोर होगा ही। ये मैकेनिज्म हमने अपने ओएस ने ही हमें प्रोवाइड किया है। जो भी डेटा हम देते हैं वो डेटा स्टोर होता ही है। कहाँ पे होता है? मेमोरी में। इनिशियली इट विल बी स्टोर्ड ऑन दी रैम मेमोरी, क्योंकि अभी तक हमने फाइल सेव नहीं की है। अभी तक हम सिर्फ नंबर लिखते जा रहे हैं। तो कहाँ पे स्टोर होगा ये? रैम मेमोरी पे। जब हम इसे परमानेंटली स्टोर करेंगे देन इट विल गो ऑन टू दी हार्ड डिस्क। यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है क्या कि 153 ये नंबर कहाँ पे स्टोर हुआ है? कुछ तो लोकेशन होगा, कुछ तो एड्रेस होगा। जैसे नम्रता को अगर मैं पूछती हूँ कि नम्रता तुम कहाँ रहती हो, तो नम्रता का कुछ तो लोकेशन होगा ही, करेक्ट? यस। तो नम्रता का लोकेशन क्या है, ये मुझे पता है क्या? नो। नम्रता मुझे बता सकती है क्या? नम्रता मुझे उसका लोकेशन बता सकती है क्या? यस। नम्रता ने अगर मुझे उसका लोकेशन बता दिया तो मैं नम्रता तक जा सकती हूँ, नम्रता से मिल सकती हूँ, राइट? करेक्ट। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एड्रेस बताएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर 153 ये नंबर कहाँ पे स्टोर है, ये हम कैसे पहचानेंगे? हमें कैसे पता चलेगा? आपने गलत आंसर दिया तो भी चलेगा। मुझे बस इतना बताओ, 153 ये नंबर मेमोरी में स्टोर हो रहा है, हमें एड्रेस पता नहीं चल रहा, करेक्ट? तो इस नंबर का लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई तो चाहिए। To identify the location of 153, we need someone. Agree? Yes. And that someone is nothing but your identifier. Clear है? That someone is nothing but your identifier. अब coming to the point of Premraj, कि identifier should be unique name. अब identifier should be unique name, ये हम क्यों बोल रहे हैं? Why it should be a unique name? क्या लगता है? आई थिंक अपने पास दो अंकिता है, लेकिन अब एक ही अंकिता प्रेजेंट है। हाँ, सो करेक्ट। जैसे कि अपने पास दो अंकिता थी, ठीक है, एक अंकिता आज एब्सेंट है, तो मैं अगर सिर्फ अंकिता कहती हूँ तो कंफ्यूजन होगा कि मैं एग्जैक्टली कौन से अंकिता के बारे में बात कर रही हूँ, करेक्ट?
करेक्ट। इसलिए दो वैल्यूज के आइडेंटिफायर के नाम सेम नहीं हो सकते, ठीक है। दो आइडेंटिफायर्स के नाम सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे मुझे अगर दो नंबर स्टोर करना है, 153 भी स्टोर करना है, 223 भी स्टोर करना है, ये दोनों नंबर्स अगर मुझे स्टोर करने, तो 153 का नाम कुछ तो अलग होना चाहिए, 223 का नाम कुछ तो अलग होना चाहिए। सो दिस इज, इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दोज आर नथिंग बट दी आइडेंटिफायर्स। देन कमिंग टू दी वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स में डिफरेंस क्या है? तो आइडेंटिफायर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो, ये कांस्टेंट होते हैं वो पार्ट अभी के लिए स्किप कर देते हैं, बस इतना ध्यान में रखो, आइडेंटिफायर यूज टू आइडेंटिफाई द वैल्यू। फिर वेरिएबल मतलब क्या है? वैल्यूज विच कैन बी वैरी, इसीलिए वेरिएबल ऐसा नाम है। वेरी का मीनिंग है जो वैरी हो सकता है, विच इज एबल टू वैरी, ठीक है। सो वैल्यू विच इज एबल टू वैरी is known as variable, ओके। जैसे नम वेरिएबल की वैल्यू अभी मैंने स्टोर की है 15, ठीक है। तो नम वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी? 15। लेकिन इसके बाद में मैंने लिखा नम इज इक्वल्स टू 25। तो इनिशियली नम वेरिएबल की वैल्यू 15 थी, लेकिन इसके बाद में वो 25 हो सकती है, करेक्ट है। दैट्स व्हाई दिस नम इज नोन एज वेरिएबल, ओके। इस नम को ही हम कहते हैं आइडेंटिफायर, because using num we can identify the value 15, using num we can identify the value 25. That's why these are identifier also, but at the same time these are variables also. Same time variables क्यों है? Because उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। num की वैल्यू इनिशियली 15 है, वो बाद में 25 हो सकती है। क्लियर है एवरीवन? डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल। डिफरेंस नहीं कहेंगे, आइडेंटिफायर का ही सब पार्ट है वेरिएबल, तो वेरिएबल मतलब क्या वो क्लियर है। अब ये वेरिएबल्स हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं? तो जो अल्गोरिदम्स अभी तक हम लिख रहे थे, हर एक अल्गोरिदम में हमने वैल्यू स्टोर करने के लिए उसे एक नाम से कंसिडर किया था। टेक नंबर फ्रॉम यूजर एज नम, सो दिस नम इज नथिंग बट योर वेरिएबल। यूजिंग दिस वेरिएबल वी आर स्टोरिंग द वैल्यू 153। वेरिएबल की हेल्प से क्यों स्टोर कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू आइडेंटिफाई दैट वैल्यू। उस वैल्यू को ढूंढने के लिए हमें नेम जरूरी है। अ, देखो, अब ये कंटेनर की बात चैतन्य की है, विच इज वेरी नाइस। अब कंटेनर और वेरिएबल, इन दोनों में डिफरेंस कैसा है वो देख, ठीक है। मूवी देखने जाते हो आप? सब जाते हो मूवी देखने के लिए? यस, आई थिंक सो। यस। तो मूवी के लिए अपने जो सिंपल सीट्स होते हैं वो तो है ही, ठीक है, जो सिंपल चेयर्स होते हैं। और प्रीमियम, जो प्रीमियर अपने थिएटर्स होते हैं वहां पे वो पूरा बेड जैसा चेयर होता है, जहाँ पे हम पूरा लेट कर मूवी देख सकते हैं, करेक्ट है। इस तरीके से पूरा लेट कर मूवी देख सकते हैं, ऐसी एक पूरी चेयर होती है। एंड एक सिंपल चेयर होती है जहाँ पे हम सिर्फ बैठ कर ही मूवी देख सकते हैं। ये एक है सिंपल चेयर जहाँ पे हम सिर्फ बैठकर मूवी देख सकते हैं। यहाँ पे लेटने की जगह नहीं है, यहाँ पर लेटने की जगह है, चेयर ही है। अब इन्हें कहा जाता है, हम कहते हैं इन्हें सिल्वर या फिर गोल्ड चेयर्स, राइट। सिल्वर या गोल्ड बुकिंग रहता है, तो सिल्वर गोल्ड में ये चेयर्स रहती है। इसे हम कह सकते हैं कि प्लैटिनम जो बुकिंग रहती है, तो प्लैटिनम प्रीमियर बुकिंग में ये वाले चेयर्स रहते हैं जहाँ पे हम पूरा लेटकर मूवी देख सकते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दीज मतलब ये जो, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपको कितनी स्पेस एलोकेट करनी है। ऑब्वियसली प्लैटिनम टिकट बुक कर रहे हो तो उस चेयर को बहुत बड़ी जगह लगेगी, करेक्ट है।
सो ये टाइप डिसाइड कर रहा है कि आपको कितनी जगह लगेगी। ओके, आपको कितना लेंदी कंटेनर प्रोवाइड करना है, ये डिसाइड कर रहे हैं ये टाइप। दिस टाइप्स आर नथिंग बट योर डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डेटा टाइप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कितना कंटेनर प्रोवाइड करना है। इंटीजर है तो आपको 4 बाइट्स का कंटेनर लगेगा। बाइट्स आप सबको पता है मेमोरी का यूनिट है, करेक्ट? मेमोरी कैलकुलेशन का यूनिट इज बाइट, अपने मशीन्स के लिए तो एटलीस्ट। तो इंटीजर डेटा स्टोर करना है, यू विल रिक्वायर दी 4 बाइट्स की मेमोरी। स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो आप कितने कैरेक्टर स्टोर करते हो, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी बाइट्स लगेगी, क्योंकि एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमें 1 बाइट लगता है। ठीक है, टू स्टोर 1 कैरेक्टर वी रिक्वायर्ड 1 बाइट कंप्लीट। तो ऐसे कितने कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है आपको कितना लेंदी कंटेनर एलोकेट करना है। तो कंटेनर एलोकेट करने के काम डेटा टाइप्स की हेल्प से होती है। ठीक है, कितना कंटेनर की साइज विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स। अब उस कंटेनर को किस नाम से बुलाएंगे, किस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, ये डिसाइड होता है अपने वेरिएबल नेम पे। ओके, तो कंटेनर जो प्रोवाइड कर रहा है वो है ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें कंटेनर प्रोवाइड्स होते हैं। कंटेनर की साइज डिसाइड बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स। कंटेनर का नेम विल बी डिसाइड बेस्ड ऑन योर वेरिएबल नेम। ठीक है, तो वेरिएबल नेम हमें कंटेनर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कंटेनर इज प्रोवाइडेड बाय ओएस। वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग दैट कंटेनर यूजिंग वेरिएबल नेम। ओके चेतन, डाउट क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, और किसी को कोई डाउट है इसमें? अब मेमोरी की बात आई है तो डेटा टाइप्स में एक और सेंटेंस ऐड कर दो, इट डिसाइड्स विच टाइप ऑफ डेटा वी कैन स्टोर एंड एंड also it decides how much memory it will require to store. ठीक है, it decides which type of data we can store, also it decides how much memory data will required, डेटा या इसे आप वैल्यू कह सकते हो, और वैल्यू विल रिक्वायर टू स्टोर इट इन मेमोरी। क्लियर है? हर एक चीज का एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन है वो क्लियर हो रहा है। आइडेंटिफायर्स, देन वेरिएबल्स, उससे पहले डेटा टाइप्स, फिर डेटा टाइप और वेरिएबल नेम का कॉम्बिनेशन हमें कैसे कंटेनर प्रोवाइड कर रहा है या कंटेनर आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कर रहा है। यूजिंग दिस कंटेनर्स जब हम डेटा या वैल्यू स्टोर करेंगे तभी हम उसकी हेल्प से मतलब उन वेरिएबल्स पे उन वैल्यूज पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी आर गोइंग टू रिक्वायर दी ऑपरेटर्स। तो ये अभी तक की पूरी लिंक थी। ठीक है, अब इसी टोकन्स में आपने एक पार्ट देखा होगा विच इज नोन एज लिटरल्स, करेक्ट? देयर इज कंप्लीट वन सेपरेट पार्ट अबाउट लिटरल्स। तो लिटरल्स मतलब होता क्या है? आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो लॉगिन पेज आपको दिखाई देता है, तो लॉगिन पेज से पहले लिखा होता है ना कि एंटर योर ईमेल आईडी, फिक्स्ड वैल्यूज, परफेक्ट। इसे ही हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, जैसे आपको यूजर से नंबर्स चाहिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करने हैं, तो पहले आपको यूजर को बताना होगा एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, करेक्ट? तो ये अगर आपको बताना है तो आप कुछ तो मैसेज टाइप करोगे, वो मैसेज हर बार चेंज होगा क्या? एंटर नंबर 1, ये मैसेज आपके यूजर के हिसाब से चेंज होने वाला है या सेम मैसेज रहेगा? मैंने एक कोड लिखा, या मैंने एप्लीकेशन बनाया है,
फॉर एडिशन पर्पज। वो एप्लीकेशन मैंने सर्जना को दिया, सबूरी को दिया। सर्जना को दिख रहा है एंटर नंबर 1 और सबूरी सबूरी को दिख रहा है एंटर no.1। ऐसे हो सकता है क्या सेम एप्लीकेशन के लिए? नहीं, जो मैसेज मैंने दिया है वो एज इट इज रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। सो लिटरल्स आर नथिंग बट दी sequential sequential sorry, literals means fixed or constant, fixed or constant sequence of character, fixed or constant sequence of character। अब ये literals कहाँ पे काम आते हैं? It helps to keep code to keep code or program user friendly। It helps to keep code or your program user friendly। ठीक है। अब ये कोड को यूजर फ्रेंडली कैसे रखता है? तो ऑब्वियस है, अगर आप यूजर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, यहाँ पे ये नंबर इंटर करो, वहां पे वो नंबर एंटर करो, आपके सामने ये चॉइसेस है, हर एक नंबर का मीनिंग ये है, इस नंबर का मीनिंग वो है, एक प्रॉपर यूजर मैनुअल अगर आप यूजर के सामने प्रेजेंट कर रहे हो तो वो यूजर फ्रेंडली कोड हो जाएगा। अब ये जो फिक्स्ड सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप यूजर को डिस्प्ले कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर लिटरल्स। क्लियर है? यस। ओके। एंड कमिंग टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, या हम जिससे अपना बैकबोन कह सकते हैं प्रोग्रामिंग का, और वो बैकबोन है कीवर्ड्स। करेक्ट? कितने कीवर्ड्स है पाइथन में, काउंट किया आपने? हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर? 35। एंड इफ यू हैव नोटिस, उसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए यहाँ पे। जो ऑलरेडी कवर्ड कीवर्ड्स जो है वो ऑपरेटर्स में है, जैसे कि इज, इन, नॉट। ये ऑपरेटर्स में है क्या? सॉरी, ये कीवर्ड्स में वर्ड है क्या? इज, इन, नॉट। यस। और क्या है? और भी कीवर्ड्स है। करेक्ट। ट्रू, फॉल्स, नन, और, एज, देन एंड, फॉर, असर्ट। करेक्ट। एल्स, एल्स के लिए इफ रह गया, पहले इफ चाहिए। करेक्ट। ब्रेक, देन सारे डेटा टाइप्स भी रहेंगे, इंटीजर, फ्लोट, इंट है। चलो कैटेगरी साइड में रखेंगे हम डेटा टाइप्स की, ठीक है। हाँ, परफेक्ट। पास, एलिफ, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आया है तो ट्राई पहले आना चाहिए, ठीक है। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, फ्रॉम, ओके, विथ, वाइल, इंपोर्ट, विथ है, वाइल है। प्रिंट इज अ फंक्शन, ओके प्रेमराज, प्रिंट इज अ फंक्शन। करेक्ट। यस, ट्राई हो गया, फाइनली, विथ, वाइल, क्लास। करेक्ट। रिटर्न, कंटिन्यू करके एक है, कंटिन्यू सुना है? कंटिन्यू भी रहेगा। यस। सो कंटिन्यू, पास हो गया। करेक्ट। रेज, विथ हो गया, वाइल कंप्लीट है। करेक्ट। इल्ड, फॉर भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, अवेट। सो असिंक, परफेक्ट,
फ्रॉम, ठीक है? तो ये कुछ कीवर्ड्स है। अरे नाइस। डेव। और कुछ रिमेनिंग है? नंबरिंग देनी चाहिए थी यार। चलो ठीक है। नॉन लोकल, ग्लोबल भी रहेगा यार, एक बार चेक करो। ग्लोबल रहेगा। यस। हाँ। करेक्ट, डीएल डिलीट। यस। अब इन कीवर्ड्स के डिटेल्स में नहीं जाने वाले। रीजन क्या है? तो इन कीवर्ड्स की हेल्प से ही हम अपने सिंटैक्स फॉर्म करने वाले हैं। तो जब भी हम सिंटैक्स देखेंगे, सिंटैक्स कब देखेंगे? ऑब्वियसली न्यू हर एक टॉपिक के लिए हम सिंटैक्स देखेंगे। तो टॉपिक वाइज हम कीवर्ड्स देखते जाएंगे एंड एट दैट टाइम आपके सारे कीवर्ड्स कवर हो गए। ठीक है? तो ये कीवर्ड्स अभी आपने नोट डाउन किए होंगे, सबके नोटबुक में ये कीवर्ड्स रहेंगे। ठीक है? तो जैसे जैसे अपने कीवर्ड्स कवर होते हैं, आपको सिर्फ इसे हाईलाइट करना है। ठीक है? जैसे कि और हो गया, हाईलाइट कर दो। समझ में आ रहा है? इफ एल्स हो गया, हाईलाइट कर दो, या सिंपली टिक कर दो। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है? क्लियर है? अब इसमें जो मिसिंग कीवर्ड्स है वो है इंटीजर, फ्लोट, देन लॉन्ग एंड एसटीआर। करेक्ट है? ऐसे कुछ कीवर्ड्स देखे हैं? येलो में लिखने का एक रीजन भी है, ये चेक करके बताना है। ठीक है? पाइथन में इंट, फ्लोट, लॉन्ग, एसटीआर ऐसे कुछ कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? कीवर्ड्स नहीं, डेटा टाइप्स। ठीक है? ओके। सो जैसे मैंने कहा, कीवर्ड्स के डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, वन बाय वन हम वो देखेंगे टाइम आने पे। यहाँ तक ओके है? अब मुझे बताओ, टोकन्स में हमने कौन सी चीज मिस की है? कीवर्ड्स किया हमने, लिटरल्स देखा, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर। यस, इतना हमने कवर किया है। मिसिंग क्या है एक बार बताओ मुझे चेक करके। और अगर सब कवर हुआ है तो वेल एंड डन, वेल एंड गुड। ओके। ठीक है। एनीथिंग एल्स? और डेटा टाइप है वो प्रेमराज। बुलियन इज अ डेटा टाइप। ट्रू फॉल्स ये जो वैल्यू हमने लिखी ना यहाँ पे एज अ कीवर्ड, तो ट्रू फॉल्स वैल्यू के लिए बुलियन ये डेटा टाइप हम यूज करते हैं। ओके। यस चेतन, सिर्फ पंक्चुएटर्स ही रिमेनिंग है। उसमें क्या आने वाला है? आपके ब्रैकेट्स। करेक्ट? स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, curly brackets, these all comes under the punctuators. Okay everyone? देन हैशटैग क्यों यूज होता है, एट द रेट क्यों यूज होता है, आपका कोलन क्यों यूज होता है। दीज आर योर पंक्चुएटर्स। अगेन these punctuators are going to be the part of your syntax only. तो सिंटैक्स के टाइम पे आपको हर एक पंक्चुएटर का मीनिंग क्या है, कहाँ पे यूज करना है, वो क्लियर हो जाएगा। ओके? क्लियर एवरीवन? तो अभी हमने सिर्फ कीवर्ड्स और पंक्चुएटर यही साइड में रखा है।
जो हम एट द टाइम ऑफ सिंटैक्स देखेंगे। नाइस। अब आज का होमवर्क। अब आपको वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स क्या है ये तो पता चल गया। तो आज का टास्क है राइट अ रूल्स, राइट अ रूल्स टू क्रिएट और डिक्लेयर। फिर भी लिखो चेतन, ठीक है। राइट अ रूल्स टू क्रिएट और डिक्लेयर वेरिएबल नेम। ओके एवरीवन, बस एक बार नोट डाउन करो। बहुत बार हम गलती से वो मिस करते रहे। आई कांट स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट रूल है कांट स्टार्ट विद द नंबर। चलो, पता है तो अभी नोट डाउन कर लेते हैं, चलेगा एवरीवन? वन बाय वन नोट कर लेते हैं। ओके। राइट अ रूल्स टू क्रिएट और डिक्लेयर वेरिएबल नेम। फर्स्ट रूल है कैनॉट स्टार्ट विथ कांट स्टार्ट विथ डिजिट। कांट स्टार्ट विथ डिजिट। व्हाट इज द सेकेंड रूल? Cannot start with special characters. Perfect. Cannot start with special characters. लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज मेंशन करनी है, एक्सेप्ट, हाँ, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर ओनली स्टार्ट्स विथ अंडरस्कोर। चलो, देन थर्ड रूल, जैसे प्रेमराज ने कहा नो स्पेस। सो वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम कांट हैव वाइट स्पेस, ठीक है। जनरली हम दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देते हैं ना, जैसे व्हाइट स्पेस, बीच में स्पेस दी मैंने, तो वो स्पेस वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है। फोर्थ रूल क्या है? परफेक्ट। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज, कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। ओके, देन वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक। ये रूल है, ठीक है। वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक। नॉट नेसेसरी चेतन। ठीक है, वेरिएबल नेम डिजिट से ही, अल्फाबेट से ही स्टार्ट होने चाहिए। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप जैसे अभी आपने यहाँ पे बता दिया कि स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव है अपने पास, अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर की हेल्प से अपना काम हो जाएगा, नो डाउट इन दैट, ठीक है। अवॉइड यूजिंग नेम्स दैट लुक लाइक द डिजिट्स। यूज ऑफ केस सेंसिटिव। अरे बाप रे, नहीं नहीं, एक मिनट। यूज ऑफ केस सेंसिटिव ऐसा नहीं होता है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो आगे के रूल्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो सिक्स्थ रूल है अपना, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। पूरी पाइथन ही केस सेंसिटिव है, टाइम आने पे देखेंगे। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव मतलब यहाँ पे नम एंड
num and num ये डिफरेंट है, ठीक है? नम, नम, नम तीनों भी डिफरेंट है बिकॉज़ ऑफ केस सेंसिटिविटी। क्लियर है? देन तो स्नेहल आपने जो रूल बताया कि अवॉइड यूजिंग नेम्स दैट लुक लाइक द डिजिट्स, ये रूल ही मुझे क्लियर नहीं हुआ। These are the naming convention. Okay, प्रेमराज, we are not talking about naming convention. तो अभी के लिए उसे होल्ड पे रखो, जब टाइम आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए जितने रिक्वायर्ड रूल्स है वो इतने ही है। हाँ, तो वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, ये रूल हमने पहले ही लिख दिया, ठीक है? कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, कैन नॉट स्टार्ट विद एनी स्पेशल कैरेक्टर, एट द रेट, हैशटैग नहीं कर सकते। कैन नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज अंडरस्कोर। देन थर्ड पॉइंट है वेरिएबल नेम कैन नॉट हैव वाइट स्पेस, तो बीच में स्पेस नहीं हो सकती। वेरिएबल नेम कंटिन्यूअस फॉर्मेट में ही लिखना होगा। देन वेरिएबल नेम कैन नॉट हैव वाइट स्पेसेस, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन आपको नोटबुक में भी ये नोट करनी ही है कंपल्सरी। क्लियर है? एनीवन एनी डाउट? अभी तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अब मुझे बताओ आप में से कितने लोगों के पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है? हैंड रेज किया तो बेटर होगा। यस, विजुअल स्टूडियो। ओके अंकिता, ओके। चेतन, प्राची, प्रेमराज आपके पास? देखो, प्लेटफॉर्म कोई भी यूज करो, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जुपिटर नोटबुक, विजुअल स्टूडियो ये यूज करने के लिए पहले अपने पास पाइथन होना भी जरूरी है ना? करेक्ट? ओल्ड वर्जन, हाँ नो प्रॉब्लम। 2.8 के आगे जो भी वर्जन है चलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओके, तो ईशा के पास नहीं है। एक बार मैं प्रोसेस क्या है पाइथन इंस्टॉल करने की वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? या कहाँ से पाइथन इंस्टॉल करना है बस उतना बता देती हूँ। तो जिनके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर लो, जिनके पास पहले से है ओल्ड वर्जन है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अभी के लिए काम हो जाएगा। बस 2.8 से आगे होना चाहिए, दैट्स इट। सो यस, डाउनलोड पाइथन। सो हमें टेक्स्ट सिंपल देना है, डाउनलोड पाइथन फ्रॉम python.org। ऐसी एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, तो 3.13.2 विंडोज के लिए चाहिए, तो विंडोज पे क्लिक करो, ठीक है? स्टेबल वर्जन है, इस पे क्लिक कर दो। देन यहाँ से हमें जो भी फाइल चाहिए वो फाइल डाउनलोड कर लो। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है वो देखो, विंडोज 32 बिट्स चाहिए, 64 बिट्स चाहिए, ठीक है? और यहाँ से पाइथन डाउनलोड करो। डाउनलोड होने के बाद आपको सिर्फ उस पे डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए सारा सेटअप कर देना है। सारा सेटअप वो खुद से कर लेता है। कस्टमाइजेशन करने के लिए मत जाओ, प्रॉपरली इंस्टॉल करो। वो एनवायरमेंट वेरिएबल, एनवायरमेंट पाथ, ये सब प्रॉपरली सेट कर देता है, ठीक है? सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते वो इंस्टॉल करना है। क्लियर है ईशा? ओके, अब एक बार पाइथन इंस्टॉल कर लिया, अब इसके बाद आप
कहीं पे भी कोड कर सकते हो, जैसे कि जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हो या फिर विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हो। किसी के पास अगर पाइचार्म है तो वो भी यूज कर सकते हो, पाइचार्म, स्पाइडर, या फिर अपना सबलाइन टेक्स्ट करके एक टेक्स्ट एडिटर आता है, तो इसमें से किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे आप कोड लिख सकते हो। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर मिलता है एंड उसका नाम है IDLE। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर पाइथन इंस्टॉल करते ही आपको मिल जाता है, लेकिन ये ओपन होने के बाद आपको दिखाई देगा कि ये इतना प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ भी प्रोफेशनल नहीं दिखेगा। ये एरो वाला फॉर्मेट जो बहुत पुराना था, ये सेम फॉर्मेट आपको दिखाई देगा आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे भी अगर आप ओपन करते हो तो ऐसा ही फॉर्मेट आता है पाइथन के कोड के लिए। तो ये आइडियली शेल इतना प्रोफेशनल नहीं लगता है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज आइडियली। जुपिटर नोटबुक अगर आपके पास है, आप यूज करते हो तो वेल एंड गुड। जुपिटर नोटबुक आप डेटा साइंस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए यूज करने ही वाले हो। आई वुड सजेस्ट कि विजुअल स्टूडियो यूज करो, क्योंकि जब भी हम इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करने वाले हैं तो मोस्टली वी आर गोइंग फॉर द विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो का आप देख सकते हो, दिस इज योर विजुअल स्टूडियो। ये कोड है वो छोड़ दो, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में हम प्रॉपर फाइल्स भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल फोल्डर देख सकते हो, सो फोल्डर वाइज फाइल्स मेंटेन करना एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दी विजुअल स्टूडियो। तो ये हैंडी भी है, इसकी प्रैक्टिस होगी तो अच्छा ही है। तो ट्राई करो, यू आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो, ठीक है। मैं जो कोड करने वाली हूँ तो मैं विजुअल स्टूडियो ही यूज करूंगी। कमांड और टर्मिनल फॉर चेकिंग पाइथन इज इंस्टॉल्ड और नॉट। अगर आपको चेक करना है कि आपने इंस्टॉल किया हुआ पाइथन करेक्टली इंस्टॉल हुआ है, ईशा न्यूली डाउनलोड करेगी, राइट। तो इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे आपको सिर्फ एक कमांड टाइप करनी है, पाइथन करेक्ट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, वर्जन पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, अंडरस्कोर सॉरी हाइफन हाइफन वी, जो सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, दैट इज नथिंग बट योर हाइफन। सो पाइथन हाइफन हाइफन वी एंटर कर दो, आपको यहाँ पे पाइथन का वर्जन पता चल जाता है। सो पाइथन ऑप्शन -c-m फाइल एंड पाइथन हाइफन h। ओके, चलो, पाइथन का वर्जन मिल गया 3.12.4, ठीक है। तो ये मेरा वर्जन है, क्लियर है। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, किसी किसी के मशीन में पाइथन हाइफन हाइफन वी से भी काम हो जाएगा, सिर्फ वी टाइप करो आपको वर्जन मिल जाता है। नहीं मिल रहा है तो पूरा वर्जन टाइप करो, जो भी वर्जन है पाइथन का वो दिखाई देगा। पाइथन 3.12.4 ऐसे आपको दिख रहा है, दैट मीन्स पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है। अननोन कमांड पाइथन ऐसे अगर दिखाई देता है तो कुछ तो प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन में, हमें फिर से इंस्टॉलेशन करना होगा। अ, आप मैक यूज करते हो क्या प्रेमराज? ओएस कौन सी है आपकी? विंडोज, मैक? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है? विंडोज ही है, ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। ये काम ही नहीं कर रहा पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन? ठीक है। सो इंस्टॉलेशन क्या करना है, कैसे करना है, वो क्लियर है एवरीवन?
वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स क्लियर है, डेटा टाइप्स क्लियर है। यस नम्रता। ओके। ओके प्रवीण, ठीक है। नहीं, रीइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोड में हमें प्रॉब्लम आती है ना, कहीं पे भी कोडिंग में, आंसर्स में, तो फिर हम देखेंगे, ठीक है? तब तक रहने दो। चलो फिर अभी के लिए स्टॉप करें। यस एवरीवन। ओके। चलो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। जितने भी एल्गोरिदम्स रिमेनिंग है वो कंप्लीट कर लो, तो कल को